NMS स्कॉलरशिप का जो है एकेडमिक ईयर 24-25 के लिए यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिया गया है। और इसके लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। अगर आप इस एंट्रेंस एग्जाम में क्वालिफाई करते हैं तो सरकार आपको जो है ना पढ़ाई करने के लिए 9वीं से लेकर 12वीं तक पर महीने 12,000 रुपए आपको यहाँ पे देने वाली है। सॉरी, पर महीने 12,000 नहीं, पर ईयर आपको 12,000, यानी मंथली आपको 1,000 रुपए सरकार यहाँ पे आपको देने वाली है। अब इसके लिए देखेंगे तो एडवर्टाइजमेंट जारी हो चुका है। इसके लिए यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आपको कोई भी आवेदन शुल्क यहाँ पे नहीं देना होगा। यहाँ पे राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार के द्वारा जो है ना आपका फॉर्म भरे जाएंगे और इसी के द्वारा जो एंट्रेंस एग्जाम होगा। अगर आप एंट्रेंस एग्जाम में पास होते हैं तो आपका जो है मेरिट लिस्ट बनेगा। उस मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम होता है तो आप स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म को अप्लाई करते हैं नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे, और वहाँ से आप जब अप्लाई कर देते हैं तो आपको सरकार जो है पैसे देना शुरू कर देती है। डायरेक्ट आपके अकाउंट में पैसे आते हैं। इसका जो एडवर्टाइजमेंट है वो इस प्रकार से देखेंगे आपका आ चुका है और इस एडवर्टाइजमेंट में पूरी इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ है कि कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे। इसके अलावा जो है आपका एग्जाम कब होने वाला है। यहाँ पे देखिए एग्जाम के बारे में बताइए कि 19/1/2025 को आपका जो है परीक्षा की तिथि रखी गई है। प्रवेश पत्र आपका 13 जनवरी को डाउनलोड हो जाएगा और आप फॉर्म जो भरेंगे वो आप जो है 5/11 से लेकर 1 दिसंबर 2024 तक आप रजिस्टर करने वाले हैं। और यहाँ पे चयन प्रक्रिया सब चीज बताएगा। देखिए यहाँ पे छात्र छात्राओं को कक्षा 9 से 12वीं तक की पढ़ाई के लिए शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा जो है प्रति वर्ष 12,000 रुपए की छात्रवृत्ति दी जाती है। यहाँ पे आप देखेंगे तो पूरी इंफॉर्मेशन इस नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। अब इसे बताइए कौन लोग आवेदन दे सकते हैं। इसके बारे में यहाँ पे आपको देखिए बताया गया है कि जो छात्र छात्रा सत्र 22-23 में कक्षा 7वीं से 55% मतलब 7वीं 55% से उत्तीर्ण हो, 22-23 उसका सेशन रहा हो, उससे अधिक अंक से उत्तीर्ण होकर कक्षा 8वीं में अध्ययन कर रहा हो, 8वीं में मतलब पढ़ाई कर रहा हो। वही यहाँ पे बताइए SC के लिए 5% का छूट होगा। यहाँ पे 55% और 50% के साथ भी पास आउट है। 7वीं तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और वे सभी छात्र छात्रा NMS एकेडमिक ईयर 24-25 परीक्षा हेतु आवेदन कर सकते हैं जिनके माता पिता का जो है वार्षिक आय 3.5 लाख से भी कम होना चाहिए, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। ये आपका जो है क्वालिफिकेशन रखा गया है और बोला गया कि राष्ट्रीय आय संवेदा छात्रवृत्ति में अंतिम रूप से चयनित छात्राओं को कक्षा 8वीं की परीक्षा न्यूनतम 55% अंकों के साथ उत्तीर्ण करना होना चाहिए। मतलब आप तो सिलेक्ट होंगे, आप अध्ययन कर रहे हैं 8वीं में, लेकिन आपका अध्ययन करते वक्त 55% से कम नंबर आ गया तो फिर आपका जो है यहाँ पे सिलेक्शन नहीं होगा मेरिट लिस्ट होने के बावजूद भी। तो कोशिश करना है कि 8वीं में आपका 55% मार्क्स अधिक हो और SC को 5% छूट है। ये आपका जो है एलिजिबिलिटी रहता है। अब यहाँ पे चयन प्रक्रिया बोला गया कि आपको जो है ना परीक्षा होगा, परीक्षा में अगर आप लिखित परीक्षा में पास करते हैं तो आप यहाँ पे सिलेक्ट होंगे। परीक्षा का मुख्यालय बोला गया है कि परीक्षा केंद्र का मुख्यालय जो है परीक्षार्थी की संख्या के अनुरूप किया जाएगा। हो सकता है कि आपको पटना में बुलाया जाए, हो सकता है कि आपके नियरेस्ट जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे सेंटर रखा जाएगा। छात्रवृत्ति की संख्या क्या होती है देखिए बताइए कि छात्रवृत्ति जो है पूरे इंडिया में 1 लाख छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति दिया जाता है, लेकिन बताइए कोटा के हिसाब से बिहार राज्य का जो है 5433 बच्चों का सिलेक्शन होता है। तो समझिए कितना अच्छा खासा यहाँ पे जो है लोगों को यहाँ पे चयन करे जाएंगे। 5433 बच्चों का यहाँ पे चयन किया जाएगा। इसमें आपको जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा, EWS आते तो EWS अपलोड करना होगा, आय प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना होगा और विकलांग है तो निःशक्तता प्रमाण पत्र आपको अपलोड यहाँ पे करना होगा। यहाँ बताया गया कि आपका जो है किस प्रकार से जो एग्जाम होता है। तो मैथ की परीक्षा 90 प्रश्न, सेट की परीक्षा 90 प्रश्न, 90 पूर्णांक का होता है। सामान्य के लिए यहाँ पे परीक्षा की अवधि जो है 90 मिनट और निःशक्तता जो विकलांग है नेत्रहीन है उनके लिए 120 मिनट का समय मिलेगा। और यहाँ पे न्यूनतम अर्हतांक बताया गया सेट में दोनों को जोड़ के यहाँ पे सामान्य के लिए 40% और SC के लिए 32%। तो ये आपका रहने वाला है। अब यहाँ पे परीक्षा बताएंगे कि आपको किस प्रकार से क्या होने वाला है। आप एक बार जो यहाँ पे देख लेंगे OMR होगा, ऑफलाइन परीक्षा का होगा। किसी प्रकार की समस्या के लिए इनका हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है। आप इस हेल्पलाइन नंबर पे बातें भी कर सकते हैं, मेल भी करना है तो मेल भी कर सकते हैं। ये हमने बात की इसके जो है नोटिफिकेशन के बारे में। अब बात करते हैं कैसे फॉर्म को भरना है। तो फॉर्म भरने के लिए कोई भी आपको आवेदन शुल्क नहीं देना है। अब देखिए यहाँ पे इसका पोर्टल है जहाँ से आपको फॉर्म को भरना है। हर एक राज्य में जो है इसका एडवर्टाइजमेंट आता है इसी समय। आप अपने राज्य जैसे हरियाणा से हरियाणा का आ चुका है, बिहार से है तो बिहार में बता ही रहा हूँ, यूपी है तो यूपी का भी आ ही गया, तो 2-4 दिन में आ ही जाता है। इस वक्त हर राज्य का जाएगा क्योंकि ऑल इंडिया पूरे 1 लाख बच्चों का सिलेक्शन होता है, जिसमें 5400 कुछ बच्चों का सिलेक्शन सिर्फ बिहार से होता है। इसलिए हर एक राज्य का कोटा है कि किस राज्य से कितने बच्चों को सिलेक्शन ये लोग करें। वीडियो में हमारा जानकारी अच्छा लगा हो तो अपना दोस्तों के पास शेयर जरूर करें और लाइक जरूर करें इस वीडियो को।